क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है ये और बढ़िया क्वेश्चन है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंडेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग। एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। ओके, फिर कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। जो पेरीमीटर है विंडो का वो क्या है? 10 मीटर। मतलब इस विंडो की लेंथ, ठीक है, वो क्या है? 10 मीटर। ठीक है ना? मतलब ये प्लस ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा? पूरा ये 10 मीटर होगा। ओके, ये फिक्स है, 10 मीटर होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू दी वॉल ओपनिंग। इसका मतलब क्या है कि बताओ, देखो ये फिक्स है कि लेंथ कितनी होगी पेरीमीटर की, बाउंड्री कितनी बड़ी होगी? 10 मीटर। ओके, अब कहा गया बताओ कि कब कब सबसे ज्यादा लाइट इसमें से पास होगी। मतलब इसकी कहाँ से पास होगी लाइट? अंदर से होगी। किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है। तो हमसे पूछा गया है जब पेरीमीटर 10 होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया कब होगा इस विंडो का? सिंपल सी बात। ओके, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है पेरीमीटर और फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया। ठीक, तो इसे कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने रेडियस को आर माना है। रेडियस किसकी? सेमी सर्कल की। ठीक है, आर है, ये भी आर होगा रेडियस। इसके अलावा इसे कुछ मान लो, लेट कर लो, इसे हम एक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और ये क्या है हमारे पास? आर प्लस आर, 2 आर। तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? 2 आर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इनके नाम कुछ रख दो यहाँ पे, ABCD। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये है सी और ये है डी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लेट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर। ओके, आर है। फिर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल 2 आर। इसकी रेक्टेंगल साइड कितनी है? आर प्लस आर, 2 आर। एंड अदर साइड इज एक्स, और एक साइड क्या है? एक्स। ओके, इसके बाद मुझे बताओ पेरीमीटर कितना गिवन है हमें? हमें गिवन है पेरीमीटर 10 मीटर, है ना? तो हमें ये गिवन है कि पेरीमीटर जो होगी विंडो की वो क्या है? 10 मीटर। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और पेरीमीटर क्या होगा इसका? अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, कितनी होगी पेरीमीटर? तो पेरीमीटर क्या होने वाला है? एक्स प्लस एक्स, है ना? 2x प्लस 2r, ठीक है, प्लस ये जो हमारे पास सर्कल है इसकी बाउंड्री कितनी होगी? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? 2 पाई आर। तो ये क्या है? 2 पाई आर का हाफ, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पाई आर इक्वल कितना? 10 मीटर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, आप में से किसी का डाउट हो सकता है कि आपने इसे ऐड क्यों नहीं किया। ठीक है, इस साइड को ऐड क्यों नहीं किया? हमें ना बाउंड्री दे रखी है विंडो की 10 मीटर। बाउंड्री कैसे मिलेगी? बाउंड्री इसकी बात हो रही है बस, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ये क्या है? सेमी सर्कल, उसका उसकी बाउंड्री कितनी होती है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल होता है हमारे पास पाई आर, और ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, और ये 2r है। ठीक है, तो ये मिली हमें यहाँ से वैल्यू। ओके, तो यहाँ से आप x की या r की वैल्यू निकाल लो। मैं निकालने वाला हूँ यहाँ से x की वैल्यू। क्यों x की वैल्यू निकाल रहा हूँ बताऊंगा अभी मैं। r की भी निकाल सकते हो, बट r की निकालने पे बहुत लंबा आंसर आएगा, तो मत निकालना। यहाँ से मुझे 2x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ जल्दी से? 2x क्या मिलेगा? 10 इधर है, और ये 2r इधर माइनस हो गया, -2r, और ये माइनस हो गया मेरे पास, प्लस का पाई आर है, मतलब माइनस का पाई आर। इन दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लो। माइनस आर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे? 2, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का पाई। ठीक है, ये वैल्यू मिली मुझे 2x की। किसकी वैल्यू मिली है? 2x की। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे कहा गया है कि मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है? किसकी एरिया की बात हो रही है? एरिया बात हो रही है विंडो की। तो विंडो का एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? जल्दी से बताओ मुझे। तो एरिया को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पूरा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो
हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होता है। एल की वैल्यू कितनी है, 2r, और बी क्या है हमारे पास, x है ना। एल है हमारे पास 2r है, बी हमारे पास x है, तो 2r इंटू एक्स। ओके, तो ये क्या आ गया, 2rx। ठीक है, एल इंटू बी कर दिया हमने बस। एल की वैल्यू यहाँ पे 2r है और बी की वैल्यू x है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एरिया क्या कब होगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें पहले तो इसको एक वेरिएबल में चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे आर भी है और एक्स भी है। आर भी है और एक्स भी है। ओके, या तो यहाँ पे आर हो, यहाँ पे ना तो एक्स हो, मतलब कोई एक हो, आर हो या एक्स हो। तो हमने निकाल रखा है 2x की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो। तो हमें ये एरिया आर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये मिलने वाला है 1/2 पाए आर स्क्वायर। 2x की वैल्यू ये है हमारे पास, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, इंटू आर भी है, तो आर का आर लिख दिया। 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पुट कर दो, 10 माइनस आर इंटू में 2 प्लस पाए। ओके, अच्छा अब डाउट आएगा कि सर आपने x की वैल्यू क्यों पुट करी, r की क्यों नहीं करी। r की भी कर सकते हो आप, यहाँ से r की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर भी है और r भी है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही x था, तो हमने सिंपल सा x पुट कर दिया, जल्दी आंसर आएगा। अगर मैं r पुट करता तो मुझे r का स्क्वायर भी निकालना होता, तो आंसर थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है ना, तो कॉमन सेंस यूज करके मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, पुट करिए। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे और डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। 1/2 का 1/2 पाए आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है, 10 माइनस 2r माइनस 2 पाई, मल्टीप्लाई कर दो r से, तो 10 माइनस आर, 10r। ओके, फिर माइनस r इंटू में माइनस r इंटू में 2, तो करो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, -2r स्क्वायर। ओके, और इसके बाद r इंटू में पाए, मतलब माइनस का पाए आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या करना होता है, हमें पहले डी ए अपॉन डी एक्स निकालना होता है ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जल्दी से कर दो इसे डिफरेंशिएट। तो हमें क्या करना है, डी ए अपॉन, यहाँ पे आर है बस, तो आर निकालो, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी हमें, करो से डिफरेंशिएट। तो बताओ, 1/2 का 1/2 करो डिफरेंशिएट, पाए का पाए कांस्टेंट है, आर स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा, 2r मिलने वाला है। फिर प्लस 10r को करो डिफरेंशिएट तो हमें 10 मिलेगा, और माइनस का 2 का 2, 2r, आर स्क्वायर करो डिफरेंशिएट तो हमें 2r मिलेगा। फिर माइनस इसे करो डिफरेंशिएट, पाए का पाए आर स्क्वायर करने पे हमें 2r मिलेगा, तो ये वैल्यू मिल रही है हमें। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा पाई आर, यहाँ पे क्या है, -2 पाई आर, तो पाई आर माइनस 2 पाई आर, हमें क्या मिलेगा, माइनस का पाई आर। ओके, माइनस का पाई आर और प्लस का 10, और ये क्या है, माइनस का 4r। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें डी ए अपॉन डी आर की। तो करना क्या होता है इसके बाद हमें डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करना होता है, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है, जो कि हमेशा करते आए हम, है ना। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सब कुछ सॉल्व। पहले क्या निकालना है हमें, पहले हमें पुट करना होता है, पुट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 पुट करो, तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, माइनस का पाई आर प्लस 10 माइनस का 4r इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर कॉमन ले लो दोनों जगह से, माइनस आर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4। ओके, 10 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर ले आओ, नेगेटिव मतलब माइनस का 10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल रही है, आर इक्वल 10 अपॉन आई प्लस 4। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई हमें आर की। इसके बाद क्या करना होता है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो इसके बाद सबको पता होनी चाहिए क्या करना होता है हमें। इसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव निकालनी होती है ना, डबल डेरिवेटिव निकालनी है, फिर चेक करना है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद। तो जल्दी से डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू जो आई थी ये थी ना, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो।
ओके, तो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, जल्दी से बताओ। माइनस पाई आर को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का पाई मिलेगा। ओके, फिर 10 को करने पे हमें 0 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, और माइनस 4 आर को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का 4 मिलेगा। ओके, तो ये वैल्यू मिल रही है जो कि क्या है, लेस देन 0 है कि नहीं, लेस देन 0 है। अगर आप बोलो, आप चाहो तो यहाँ पे पुट भी कर दो साथ साथ। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, आर इक्वल 10/π/4। तो इसमें जहां पे भी आ रहा है वहां पे 10/π/4 पुट करना है, कहीं पे आर ही नहीं है तो वैल्यू तो यही आएगी, है ना। आर हो तभी तो पुट करोगे, आर की वैल्यू आर ही नहीं है, क्या हाँ ये कहीं पे पुट करने की जगह नहीं है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास ये, जो कि क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। ओके, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास, बताओ। इस आर की वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना, क्योंकि लेस देन 0 जब भी होता है तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। सबको ये बातें पता होगी, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये मैक्सिमम है। अब हमें निकालना था कि मैक्स, देखो हमें ये फाइंड करना था। अब हमें फाइंड करना है कि बताओ डायमेंशन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने निकाल लिया कि आर की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम के लिए, ये होगी। और हमें डायमेंशन निकालना है, मतलब एक्स की और 2r की वैल्यू निकालनी है, एल और बी की वैल्यू निकालनी है ना। डायमेंशन मतलब क्या हुआ, एल और बी की वैल्यू निकालनी है। एल हमारे पास क्या है, 2r। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, 2r, और ये क्या है हमारे पास, x, और ये क्या है हमारे पास, x। तो जल्दी से 2r और x निकाल लो। 2r निकालना आसान काम है ना, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, r को 2r मिल जाएगा। x निकालो, x क्लियर करना पड़ेगा हमें। r और x का कहीं रिलेशन लिखा है क्या हमने, ये लिखा था, है ना। इसमें क्या है, 2x इक्वल टू में ये, तो इस इक्वेशन के अंदर आप r की वैल्यू जो निकली है हमारे पास 10/π/4 इसमें पुट कर दो, ठीक है, और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने पुट कर रखा है, आप भी पुट करो, चेक करो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2x इक्वल, ठीक है, r इंटू में 2 प्लस पाई, r की वैल्यू क्या है, 10/π/4। तो यहाँ पे मैंने 10/π/4 पुट कर रखा है। उसके बाद एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 10 इंटू में ये माइनस 10 इंटू पाई, 10 पाई, 10 इंटू में 2, 20 माइनस का। फिर सॉल्व किया इसको, मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू पाई, 10 पाई, इससे मल्टीप्लाई कर लो, देन इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 40 माइनस 20, 20 आएगा, और 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे। तो क्या बचा हमारे पास, 20/π/4। ओके, इधर 2x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x क्या आएगा हमारे पास, 2 से 20 कैंसिल, 10 बचा। ठीक है, 2 से ये 20 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा, 10। तो 10/π/4, ये x की वैल्यू निकल गई हमारे पास, 10/π/4। अब हमें ये भी निकालना था 2r, तो ये तो काफी आसान है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो r से, तो 2r की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या थी, 10/π/4। तो 2 इंटू 10/π/4 हमें क्या मिलेगा, 20/π/4। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू ये आ गई, और ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, एक्स है हमारा, एक्स ही आ गया। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल सी बात थी, हमें डायमेंशन निकालना था, मतलब एल और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने निकाला पहले मैक्सिमम किस पे होगा, उसके बाद हमने एल और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसे करना कैसे है। हमें गिवन है कि अ पॉइंट ऑन अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, एक पॉइंट है जो कि कहाँ पे, हाइपोटेन्यूज पे है, एक ट्राइंगल के, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है, इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये पॉइंट जो है वो डिस्टेंस ए है एंड डिस्टेंस बी है फ्रॉम द साइड। एक साइड से डिस्टेंस क्या है, ए, इस साइड से डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की, ए, और इस साइड से डिस्टेंस है बी। ओके, ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। शो करना है कि जो मिनिमम लेंथ होगी, जो मिनिमम लेंथ होगी किसकी, देखो ध्यान से, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज, जो मिनिमम लेंथ होगी हाइपोटेन्यूज की, हमें प्रूव करना है कि एल की वैल्यू क्या होने वाली है, ए की पावर 3/2 प्लस बी की पावर 2/3 की टोटल पावर 3/2। ये हमें प्रूव करना है कि एल की वैल्यू ये होगी, ठीक है, हमें प्रूव करना है एल की वैल्यू ये होगी और वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, एल की वैल्यू, और उसे हमें एक फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा करते आए हैं। तो बताओ एल की वैल्यू क्या होगी हमारी, एल हमारे पास क्या है, ये, और ये कैसे बनेगा हमारे पास, जब हम ए पी प्लस पी सी कर देंगे। ओके, तो जल्दी से ए पी प्लस पी सी कर दो।
एपी की वैल्यू क्या आएगी और पीसी की वैल्यू क्या आएगी, ये निकालने में भाई हमें कैसे निकाले, कुछ दे नहीं रखा, कोई हिंट नहीं दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों के एंगल सेम होंगे, ठीक है, दोनों के एंगल सेम होंगे ये, ठीक। अब बात आती है कि सर क्यों सेम होंगे, है ना, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ओके। तो ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी ट्रायंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल हो गए, तो ये एंगल कौन सा हो गया, देख लो भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो ये इक्वल होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए इक्वल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए हमें एपी की, और हमें ए चाहिए जो कि हमें प्रूव करना है उसमें। तो हाइपोटेनस और ए में क्या रिलेशन है, तो जल्दी से याद होगा सबको ये बात, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हमारा हरा भरा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, और ये क्या है हमारा बेस। तो कहाँ पे है ये हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन, ये रहा, बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। तो अगर मैं बात करूं बी की वैल्यू क्या है, बेस क्या है हमारा इस ट्रायंगल में, बेस हमारा ए है, और एच क्या है हमारा एपी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमें एपी की वैल्यू चाहिए, तो एपी की वैल्यू क्या मिलेगी, एपी मिल जाएगा हमें यहाँ से, एपी इक्वल, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, तो हमें एपी क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एपी क्या मिलेगा, एपी इक्वल, ये डिवाइड में ए अपॉन कॉस थीटा, तो एपी की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस को ऊपर ले जाओ सेक बन जाएगा ए सेक थीटा, ठीक है। तो एपी की वैल्यू क्या मिली, ए सेक थीटा। ऐसे ही इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें क्या होने वाला है, एक वैल्यू ये मिल चुकी है, एक और निकालते हैं, इसमें हमें वापस से वही, ये हाइपोटेनस है और ये हमारी क्या है, हाइट है ना, या बोलो परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन है, पी अपॉन एच, ये रहा साइन थीटा, या बोल लो एच अपॉन पी कॉस थीटा, है ना, एच अपॉन पी क्या होगा, सॉरी कॉसेक थीटा, तो एच अपॉन पी इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एच हमारे पास क्या है, सीपी, और पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर बी, तो बी डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई कर दो तो बी कोसेक थीटा, ठीक है। आप चाहो तो साइन वाले से भी निकाल सकते थे, पी अपॉन एच की हेल्प से भी निकाल सकते हो, बात एक ही है। तो मैंने कोसेक का फॉर्मूला यूज करके सीपी की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि क्या है, बी कोसेक थीटा, ओके। तो इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, और हमारा काम कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये कैसे निकाली वैल्यूज मैंने एल और इसकी और इसकी, ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद वाला काम तो सबको पता है क्या करना होता है, सेम वही काम करना होता है। पहले एल की वैल्यू पुट करोगे, एल क्या आएगा हमारे पास, एपी की वैल्यू क्या है, एपी हमारे पास ए सेक थीटा है, ए सेक थीटा, प्लस पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी बोल लो या सीपी बोल लो एक ही बात है, बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है और वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले डिफरेंशिएट करो, डी एल अपॉन थीटा, थीटा ए बी तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए बी क्या है कांस्टेंट है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, ए का ए सेक थीटा को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलता है, सेक थीटा इनटू tan थीटा, फिर बी का बी कोसेक को करने पर डिफरेंशिएट हमें क्या मिलता है, माइनस का कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। इसके बाद हमें पुट करना होता है डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल जीरो, ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव का है, इधर लाओ साइड चेंज कर दो, पॉजिटिव जाएगा, तो ये क्या मिलने वाला है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल, नेगेटिव है इधर आ गया इक्वल टू के, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ओके। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे, सेक क्या होता है हमारा, वन अपॉन कॉस, ये आ गया हमारे पास वन अपॉन कॉस थीटा, टेन क्या होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस, तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इक्वल टू में बी है यहाँ पे
कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, इंटू में कॉट क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें। तो ये साइन है यहाँ पे, साइन है यहाँ पे, इन दोनों को ऊपर ले आओ, एक साइन ऊपर ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन, मतलब साइन क्यूब थीटा डिवाइड में यहाँ पे क्या है cos थीटा, और नीचे क्या है cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, मतलब cos क्यूब थीटा। यहाँ पे b है और यहाँ पे a है ऊपर, नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो b अपॉन ए आ गया। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, कुछ बहुत तगड़ी चीज मैंने नहीं करी अब तक। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, तो ये क्या आने वाला है tan क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा है, इक्वल टू में b अपॉन ए। तो मुझे यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, tan थीटा इक्वल, इसका क्यूब रूट निकाल लो, b का क्यूब रूट क्या होगा b की पावर 1/3 डिवाइड में a की पावर 1/3। ठीक है, मैंने a और b का क्यूब रूट निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 था, तो यहाँ पे आके क्यूब रूट हो गया। ये b की पावर 3/2 है, 1/3 है, और a की पावर भी 1/3 है। ठीक है, ये 1/3 लिखा है मैंने। तो ये आ गई हमारे पास tan थीटा की वैल्यू, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। थीटा क्या आएगा यहाँ से, tan को इधर शिफ्ट कर दो, तो tan इनवर्स b की पावर 1/3 डिवाइड में a की पावर 1/3। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें tan इनवर्स की, थीटा की वैल्यू मिल गई। तो इसके बाद क्या करना होता है हमें, हमें इसके बाद चेक करना होता है इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, हमेशा ये करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एक चीज और लिख लो। देखो थीटा जो भी है ये, वो कभी भी आप नोटिस कर पाओगे कितना हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 90, वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। ट्रायंगल है ना ये, ट्रायंगल की कोई साइड कभी, कोई एंगल कभी 90 हो सकती है, तो आंसर नहीं हो सकती, है ना। तो ये 90 नहीं हो सकती, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, जो थीटा वो हो, ये जो ये थीटा है हमारा, वो हमेशा 0 और 90 के बीच में रहेगा, है कि नहीं, 0 और 90 के बीच में रहेगा। यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया मैंने, जो कि हटा दो, क्योंकि 0 भी नहीं सकता और 90 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप भी इक्वल टू मत लगाना। ओके, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कभी भी, ट्रायंगल की कोई साइड कभी 0 नहीं होती और कभी 90 भी नहीं होती। ठीक है, 90 से कम ही होती है हमेशा तीनों साइड। तो ये जो थीटा है हमारे पास, ये क्या होगा, जो थीटा है हमारे पास वो हमेशा 0 90 के बीच की वैल्यू है। ये जो ये tan इनवर्स आया हुआ है ना, ये 0 90 के बीच की वैल्यू है, ये बात याद रखना। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमें करना है, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी होगी, मतलब डी एल स्क्वायर अपॉन में डी थीटा स्क्वायर निकालना होगा। इसे कर दो डिफरेंशिएट जल्दी से। तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, है ना, u इंटू वी, इसको u मान लो, इसको v मान लो, इस इधर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो करो इसे डिफरेंशिएट, सबको करना आता होगा, बहुत बार किए हो, तो मैंने कर रखा है। ठीक है, आप भी कर लो, चेक कर लो ये वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए का ए लिखा है, sec को करने पे डिफरेंशिएट हमें sec इंटू टेन मिलता है, फिर u डैश v करना है तो tan थीटा आ गया, फिर प्लस tan को करो डिफरेंशिएट, sec स्क्वायर x मिलेगा, मतलब थीटा मिलेगा, इंटू में sec थीटा। ठीक है, u डैश v प्लस v डैश u, सेम यहाँ पे भी इसे भी डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया है इसको, tan इंटू टेन, टेन स्क्वायर हो गया। ठीक है, इंटू में sec थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा, sec क्यूब थीटा हो गया। सिंपल, बस सिंप्लीफाई कर रखा है। माइनस इंटू में ये करोगे और माइनस ये भी है, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, b यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा इंटू कॉट कॉट स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक कोसेक क्यूब थीटा। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें डी एल स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसके बाद क्या करना होता है, चेक करना होता है क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगी, डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। किस पे चेक करना है, थीटा इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है tan इनवर्स b की पावर 1/3 डिवाइड में a की पावर 1/3 पे। ओके, तो बताओ क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, ग्रेटर देन या लेस देन, बस हमें इससे ही मतलब होता है। देखो हम जानते हैं कि जो थीटा है हमारा वो 0 से 90 के बीच में है। ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेक थीटा भी टेन थीटा भी, देखो सब पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव है, तो कभी नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं होगी। ये क्या आने वाला है, ग्रेटर देन जीरो, बस इतना लिख दो आप। वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, हमें चेक करना था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है, काम खत्म। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये थीटा की वैल्यू है इस पर हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिनिमा देगा, क्या देगा, मिनिमा। ओके, ये बातें हम जानते हैं सब कुछ, तो ये मिनिमा है। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी है वैल्यू एल की, ये आनी चाहिए। हमें मिल चुका है कि थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू ये होगी, तब हमें एल जो है हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू देगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हमें एल की वैल्यू निकालनी है। अब हम एल निकालने के लिए, एल हमारा वैसे है क्या, एल हमारा है ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, है कि नहीं, ये हमारे पास एल है। तो कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने छोटा सा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, बी की पावर 1/3 अपॉन में ए की पावर 1/3। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, b की पावर 1/3, और बेस की वैल्यू क्या है, a की पावर 1/3। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा हमारा, रूट के अंदर a की पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/3 प्लस b की पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब b की पावर 2/3। सिंपल सी बातें हैं ये, किसी को डाउट ना हो, शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होगा सबको ये बात, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, ठीक है, बेस का और परपेंडिकुलर का, इसका स्क्वायर क्या आएगा, a की पावर 1/3 इंटू 2 मतलब a की पावर 2/3। बेसिक चीजें हैं, इसमें क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सेक थीटा चाहिए, वो क्या होता है बताओ, सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, मैंने निकाला भी था। तो सेक क्या होता है हमारे पास, एच अपॉन बी। तो एच क्या है हमारे पास, एच हमारे पास क्या है, रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में b आएगा, बेस, बेस क्या है हमारे पास, a की पावर 1/3। ठीक है, तो डिवाइड में क्या आने वाला है, a की पावर 1/3, फिर प्लस b है, b लिख दो। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक क्या होता है, h अपॉन p। तो h की वैल्यू क्या है, वापिस से वही, रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन बी परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू क्या है, b की पावर 1/3, b की पावर 1/3। ओके, तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन अभी देखने में सेम लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें आंसर बिल्कुल सेम मिल जाएगा, जैसा लिखा हुआ है ऊपर सेम वैसा ही आंसर मिल जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आंसर है हाँ आ रहा है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे a अपॉन में a की पावर 1/3 बच गया, और यहाँ पे b अपॉन में b की पावर 1/3 कॉमन बच गया लेने के बाद। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखो तो क्या मिल रहा है हमें, रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू में a अपॉन में a की पावर 1/3, क्या मिलेगा हमें बताओ, यहाँ पे a की पावर क्या है 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, a की पावर 1 है तो 1-1/3। ठीक है, 1/3 ऊपर आ गया, बेस सेम है तो पावर माइनस होता है जब डिवाइड में होता है, तो 1-1/3 क्या मिलेगा, a की पावर 2/3। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, a की पावर 2/3 माइनस नहीं प्लस, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, b की पावर 2/3। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको करना क्या है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2, है ना, रूट का मतलब क्या हुआ, पावर में 1/2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है, पावर में 1। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमें आंसर मिल चुका है, हमारा आंसर होने वाला है, पावर को ऐड कर दो मतलब 1/2 प्लस 1 क्या मिलेगा, 3/2। तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3
की पावर 3/2। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमने सिर्फ क्या किया है, पावर इसमें 1/2 था, यहाँ पे 1 था, तो हमने देखा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड होगी 3/2 बन गई। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। ओके, और इसमें ना यहाँ पे पावर 2/3 प्रूव करनी थी, तो गलती से मैंने यहाँ पे 3/2 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों वाला क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा, कहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, और कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो निकाल दो एफ डैश एक्स हमेशा की तरह निकालना होता है। इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, तो यू डैश वी प्लस वी डैश यू करना है। इससे करो डिफरेंशिएट, हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू में x-2 पावर 4 है तो 3 हो जाएगी। u डैश हो चुका है, इंटू वी करो, वी क्या है हमारे पास x प्लस 1 की पावर 3 प्लस वी डैश। अब इसे करो डिफरेंशिएट, तो 3x प्लस 1 की पावर 2 इंटू यू, जो कि हमारे पास क्या है, x-2 की पावर 4। ओके, तो इसके बाद इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे x-2 की पावर 3 है और यहाँ पे x-2 की पावर 4 है, तो x-2 की पावर 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों में देखो x प्लस 1 की पावर 3 है और x प्लस 1 की पावर 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम x प्लस 1 की पावर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर क्या क्या बच गया, एक 4 बच गया और एक बच गया यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 2 निकाला था, x प्लस 1 की पावर 3 है यहाँ पे, है ना, तो एक हमारे पास x प्लस 1 बच गया। ओके, प्लस तो प्लस लिख दो, 3 है यहाँ पे, x प्लस 1 की पावर 2 निकल चुकी है, x माइनस 2 की पावर 4 है यहाँ पे, 3 निकल चुकी है, तो एक बच गया, मतलब x-2 बच गया। ठीक है, कॉमन निकाला है सिर्फ मैंने यहाँ पे, आप भी निकाल लो, खुद निकाल लो, बेटर रहेगा। तो यहाँ से मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये मिल रहा है x-2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 और 3 इंटू एक्स 3x माइनस 6, तो 4x प्लस 3x 7x हो गया, और प्लस 4 माइनस 6 मतलब माइनस का 2 हो गया। ठीक है, ये मिल गई हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू। इसके बाद क्या करना होता है, हमें पुट करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। कर दो पुट और बताओ क्या क्या वैल्यू मिलेगी एक्स की। अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो एक बार इसको उधर ले जाओ, चलो मैं लिख देता हूँ, x-2 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर 2 और 7x-2 की पावर कुछ नहीं है, मतलब इक्वल टू 0। तो मुझे क्या क्या वैल्यू मिलेगी, पहली वैल्यू मिलेगी x-2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू में 2, यहाँ से मिल रही है वैल्यू में x इक्वल टू में माइनस का 1, और यहाँ से मिल रही है x इक्वल टू में 2/7। ओके, ये तीन वैल्यूज हमें मिली। अब जल्दी से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन इजी पड़ेगा, है ना। सिंपल सा हमें बस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू चेक करनी है, इधर क्या है इधर क्या है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करनी होती है, बहुत बार करवा चुका हूँ। तो अगर डाउट हो इसमें तो आप 6.3 देखो। ठीक है, तो जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लो, ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये रहा हमारे पास x इक्वल टू में माइनस का 1, उसके बाद हमारे पास x इक्वल टू में यहाँ पे है 2/7 और x इक्वल टू में यहाँ पे है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब चेक करो भाई कहाँ पे क्या आने वाला है, पहले यहाँ पे चेक करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, कोई सा भी, -2 ले लो, कहाँ पुट करना है, एफ डैश एक्स में, इसमें। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2 -2 माइनस का 4 का क्यूब, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। -2 + 1 -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा। -2 × 7 -14
और -2 मतलब माइनस का 16, तो ये नेगेटिव आने वाली है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ चेक करो, -1 और 2/7 के बीच में, -1 और 2/7 जो कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसके बीच में 0 होगा हमारा। तो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 - 2 मतलब -2 का क्यूब, ये नेगेटिव वैल्यू है। -0 + 1 1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव वैल्यू है। और 0 -2 मतलब -2, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल में भी पॉजिटिव होगा हमारे पास f(x). इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 2/7 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। 2/7 मतलब 0 पॉइंट कुछ हो रहा होगा ये, और 2 के बीच में हमारा 1 आएगा। 1 पुट करो इसके अंदर, तो 1 - 2 -1 का क्यूब मतलब ये नेगेटिव आएगा। 1 + 1 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हमारा जो भी है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट करूंगा इसमें, तो 7 × 1 7 - 2 5, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। 2 से इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू ले लो, 5 ले लो, 5 पुट करो। 5 - 2 3 का क्यूब पॉजिटिव, 5 + 1 पॉजिटिव, और 35 -2 मतलब भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। आप कोई सी भी वैल्यू चेक कर सकते हो, मना कुछ नहीं कर रहा। ये बातें बता चुका हूँ पहले भी कि कुछ भी चेक कर लो, बस चेक कर लो। इसके बाद हमें पता है ये बातें, अगर पॉजिटिव है, दोनों में क्या आ रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला केस बन रहा है। f(x) ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, तब जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या है हमारे पास? पॉइंट ऑफ, ठीक है, पहला का आंसर आ चुका है ये वाला। यहाँ पे क्या है? 2/7 की इधर देखो, पॉजिटिव है, इधर क्या है? नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास? लोकल मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या है? ये पॉइंट है हमारे पास 2/7, क्या है हमारे पास? लोकल मैक्सिमा। ओके। और जब नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है, मतलब ये वाला केस यहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? होगा हमारे पास लोकल मिनिमा। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास? x = 2 हमारा लोकल मिनिमा है। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी आसान सा है ये। फाइंड करना है हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमें ये गिवन है और इंटरवल भी गिवन है हमें, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत बार किए हैं, आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसमें हमने। ठीक है ना। तो करना क्या होता है इसमें, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पे और इन एंड पॉइंट्स पे 0 पे और पाई पे सब पे चेक करना है हमें फंक्शन की वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या होती है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है, और छोटी वाली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है। तो फाइंड करते हैं पहले क्रिटिकल पॉइंट। f(x) निकालो, करो इसे डिफरेंशिएट, तो ये आएगा हमारे पास 2 cos x, फिर cos करो तो इंटू में माइनस का sin x, प्लस साइन को करने पे डिफरेंशिएट हमें cos x मिलता है, cos x मिल गया। फिर करना क्या होता है? हमें पुट करना होता है f(x) = 0, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो पुट कर दो जल्दी से। अब हमें क्या मिलेगा? f(x) की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है हमें cos x, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, cos x कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा? -2 sin x। ठीक है। 2 ये रहा, माइनस sin x मतलब -2 sin x। cos x कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मुझे क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है? एक तो मिलेगी cos x = 0, और एक मिलेगी -2 sin x + 1 = 0, है ना। तो ये क्या है हमारे पास? -2 sin x + 1 = 0। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है? साइन x इक्वल टू में प्लस का 1 इधर लाओ, -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल 1, और इनटू में 2 है तो डिवाइड में 2 आ गया,
1/2। ओके, तो बताओ क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास। कॉस एक्स जीरो कब होता है, इस इंटरवल में 0 से पाई में। तो हमें मिलेगा कॉस एक्स हमारा 0 होता है सिर्फ पाई/2 पे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, पाई/2 पे। ठीक है, साइन एक्स हमारा 1/2 कब होता है, 0 से पाई के बीच में। तो साइन एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में फर्स्ट कोरेंट और सेकंड कोरेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है। तो 1/2 कब देगा, एक तो देगा हमें साइन 30 पे मतलब पाई/6 पे, और एक हमें देगा साइन पाई-पाई/6 पे, है कि नहीं। फर्स्ट कोरेंट में पॉजिटिव होता है 1/2, और सेकंड कोरेंट में भी साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, आप चाहो तो सॉल्व कर लो। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, हमारा साइन थीटा होगा। साइन पाई/6 मिलेगा हमें, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब ऐसे निकाल सकते हो आराम से। अगर एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने एग्जाम्पल नंबर 11-12 में, और भी कई बार बता चुका हूँ मैं क्वेश्चंस में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वीडियोस देखी हो 6.3 की तो आप समझ गए होगे। बाकी वैल्यूज करके आ चुकी है हमारे पास, एक्स इक्वल टू में पाई/2, और यहाँ से क्या मिला, एक्स इक्वल टू में पाई/6, और एक वैल्यू मिली पाई-पाई/6। क्या मिलेगा हमें, पाई-पाई/6 हमें मिलेगा साइन पाई/6। ठीक है, 5 पाई/6। ओके, एलसीएम ले लो, 6 पाई-पाई, 5 पाई/6, तो एक वैल्यू मिली हमें 5 पाई/6। ओके, ये तीन वैल्यूज मिलेंगे। तो हमें तीनों वैल्यूज में चेक करना है, प्लस 0 और पाई पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो सब पे वैल्यू निकालो और आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन की वैल्यू 0 से। एफ ऑफ 0 क्या आएगा बताओ, इसके अंदर जहां पे भी एक्स वहां पे 0 पुट कर दो। कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 हमारा 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, प्लस साइन 0, साइन 0 हमारा 0 होता है। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 + 0 1 आ गया। इसके बाद एफ ऑफ पाई निकाल लो। पाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई पे क्या वैल्यू आएगी, कॉस पाई हमारा क्या होता है, कॉस पाई हमारा -1 होता है। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। और साइन पाई क्या होता है हमारा, साइन पाई 0 होता है। ये वैल्यू क्या आने वाली है, -1 का स्क्वायर 1 + 0 मतलब 1 ही आएगा। ओके, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू, अब इसकी बारी का इन्हें स्टार्ट करते हैं निकालना। पाई/2 पे, पाई/6 पे, और 5 पाई/6 पे। तो पाई/2 पे क्या मिलेगा, 2 पे। पाई/2 पे वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है हमारी, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हमें हमें 1 मिल गया। ठीक है, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू पाई/6 पे चेक करते हैं क्या आएगी। पाई/6 पे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। साइन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। तो हमें √3/2 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2। सॉल्व कर लो, ये आ गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/2। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एलसीएम लो, तो ये आ गया 3 + 2/4 मतलब 5/4। ओके, ये वैल्यू मिली हमें। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचा हुआ है हमारे पास 5 पाई/6 पे चेक करना। तो फंक्शन की वैल्यू 5 पाई/6 पे क्या आएगी बताओ, इक्वल टू में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर 5 पाई/6, 5 पाई/6 क्या होता है हमारा, पाई-पाई/6। इसी को हमने ये लिखा था, है ना, सॉरी, इसी को हमने ये लिखा था, है ना, इसकी वैल्यू ये लिखी थी। तो ये अब ये लिख दो, ये क्या है आने वाला है, पाई-पाई/6। ओके, फिर प्लस साइन 5 पाई/6 मतलब पाई-पाई/6। ठीक है, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैंने पाई/6 पुट कर दिया, जो कि इसके बराबर होती है। तो सॉल्व कर लो इसे, हमारा आंसर आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा कौन से कोरेंट में आएगा, सेकंड कोरेंट नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर है ऊपर पॉजिटिव मिलेगा, तो ये मिलने वाला है कॉस पाई/6 का स्क्वायर, प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है मतलब साइन पाई/6। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या मिलने वाली है हमें, सेम ये वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू क्या होती है,
√3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/2 मतलब वापिस से 5/4 हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है। मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारे पास 5/4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5/4। ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है 5/6 पे और 5π/6 पे, मैक्सिमम एट इन दो पॉइंट्स पे और मिनिमम एट 0 पाई और π/2 पे और मिनिमम वैल्यू क्या है 1। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है।